बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा-ए किराम, आज इंशाअल्लाह हम सूरह माआरिज का आगाज़ करने जा रहे हैं। गुज़िश्ता सूरह हमने सूरह अल-हाक़्क़ा पढ़ी थी और आज इंशाअल्लाह सूरह माआरिज की इब्तिदा करने जा रहे हैं। इस सूरत का मौज़ू भी आखिरत है। जैसे गुज़िश्ता सूरत में क़यामत के उक़ूब पर दलाइल थे और इस सूरत में आखिरत में कुफ़ार की सज़ा का बयान है। इब्तिदा आयत के एतबार से शान नुज़ूल में जो नज़र बिन हारिस के मुतालबे का ज़िक्र किया जाता है वो बरमहल नहीं है। ये मुतालबा सिर्फ नज़र का नहीं था बल्कि सभी कुफ़ार का था। फिर वो मुतालबा दुनिया के अज़ाब का था और इस सूरत में अज़ाब आखिरत का ज़िक्र है। तो क़यामत के दिन की दराज़ी, इस सूरत में क़यामत के दिन की दराज़ी का तज़किरा है कि 50,000 साल बयान की गई है। अगरचे इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तिलमीज़ हज़रत इक्रमा रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तफ़सीर की है। उनके नज़दीक जब आसमान व ज़मीन की दुनिया वजूद में आई है, जब उसके 50,000 साल पूरे होंगे तो क़यामत कायम होंगी। मगर इस तफसीर को पसंद नहीं किया गया। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने रूहुल मानी में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कौल से उसकी तरदीद फरमाई है। इसलिए जमहूर के नज़दीक एक क़यामत के दिन की रोज़ी दराज़ी नहीं है। और उसके बाद फिर आपके दीगर सूरतों में मुख्तलिफ़ एतबार से इसकी दराज़ी बयान की गई है और मुख्तलिफ़ अंदाज से ज़मान व मकान से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की है। और ये सूरतुल माआरिज, माअरज की जमा माआरिज या मेअराज की जमा माआरिज, इसके माने सीढ़ी, ज़ीना, चढ़ने का आला। और अर्रूह इसमें जिन्स कलील व कसीर दोनों पर उसके इतलाक़ होता है। कुरान करीम के आयात हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सअल साइलुन बिअज़ाबिन वाक़िअ लिलकाफ़िरीन लैसा लहु दाफ़िउन मिनल्लाहि ज़िल मआरिज तअरुजुल मलाइकतु वर्रूह इलैहि फ़ी यौमिन कान मिक़दारुहु 50,000 सना फ़स्बिर सब्रन जमीला। एक सवाल करने वाले ने उस अज़ाब के बारे में सवाल किया। एक सवाल करने वाले ने उस अज़ाब के बारे में सवाल किया जो मुनकिरीन पर वाक़े होने वाला है, जिसको कोई हटाने वाला नहीं। सीढ़ियों वाले अल्लाह की तरफ से वाक़े होगा, सीढ़ियों वाले अल्लाह की तरफ से वाक़े होगा। फरिश्ते और रूहें अल्लाह की तरफ चढ़ेंगी एक ऐसे दिन जिसकी मिक़दार 50,000 बरस है। बस आप सब्र करें, खूबसूरत सब्र करना। खूबसूरत सब्र का मतलब है कि उसमें आप कबीदा खातिर न हो, दिलगीर न हो और अल्लाह के हुक्म पर सब्र करते हुए सहार कीजिए। वह काफिर उसको उस दिन को दूर समझते हैं और हम उसको करीब देखते हैं। वह नराहु करीबा, और हम उसको करीब देखते हैं। उसके बाद फिर कुरान करीम की आयत हैं, यौम तकूनुस समाउ कल मुहल व तकूनुल जिबालु कल इह्न वला यसअलु हमीमुन हमीमा। महल के माने तर्जमे 3 किए गए, पिघली हुई धात जैसे सोना चांदी वगैरह, और ऊँटों को मिलने का तारकोल नुमा अब के पतला तेल जिससे ऊँटों को मला जाता है, और नीचे बैठा हुआ मैल। और इह्नुन के माने रंगी हुई ऊन, रंगी हुई इन युबस्सरूनहुम, ये मुस्तकिल जुमला है। फ़ेल मा फ़ाइल के, फ़ाइल अल्लाह है जो महज़ूफ़ है। कुरान करीम की आयत हैं, यौम तकूनुस समाउ कल मुहली, जिस दिन आसमान तेल की घात की तरह हो जाएगा, यानी सिया माइल हो जाएंगे, तेल की तलछट की तरह हो जाएंगे, यानी सिया माइल हो जाएगा। और पहाड़ धुनकी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे, और पहाड़ धुनकी हुई
रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे, उनके रंगत मुख्तलिफ हो जाएंगे, रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। और कोई जिगरी दोस्त दूसरे जिगरी दोस्त को नहीं पूछेगा, कोई जिगरी दोस्त दूसरे जिगरी दोस्त को नहीं पूछेगा। क्यों? इसलिए कि सबको अपनी अपनी पड़े रहेंगी और एक दूसरे को दिखाई देगा, एक दूसरे को दिखाई देगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि मुलाकात न हो, बल्कि मुलाकात होगी मगर कोई किसी का हाल नहीं पूछेगा। उस दिन गुनहगार तमन्ना करेगा, उस दिन गुनहगार तमन्ना करेंगे, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी। उस दिन मुजरिम गुनहगार तमन्ना करेगा कि काश वो बदला देता उस दिन के अजाब से अपने बेटों, अपनी बीवी, अपने भाई और अपने कुंबे के ज़रिए, और अपने कुंबे के ज़रिए जिसमें वो रहता है, और सभी अहले ज़मीन के ज़रिए वो उसको बचा ले। किस एतबार से बदला? इन तमाम को बदले में देकर अजाब से छुटकारा हासिल करना, लेकिन हरगिज़ नहीं, यानी ऐसा कोई नहीं हो सकता। बेशक वो आग शोला जन है, बेशक इन्नहा लदा, बेशक वो आग शोला जन है, खाल खींचने वाली है, नज़ाअतन लिश्शवा, खाल खींचने वाली है। और उस शख्स को बुलाएंगे जिसने पीठ फेरी और बेरुखी बरती, जिसने पीठ फेरी और बेरुखी बरती और माल जमा किया और उसको सेंट कर रखा, और उसको जमा फ़अवा सेट कर रखा है, जमा करके रखा। तो ये क़यामत का तज़किरा है। उसके बाद फिर अल्लाह ताला फरमा रहे, इन्नल इंसान खुलिक़ हलूअन इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूअ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनुअ और इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून। अल्लाह ताला फरमा रहे, यकीनन इंसान कम हिम्मत पैदा किया गया। हलवान हला से घबरा जाना, बेसब्रा होना, कम हिम्मत होना। यकीनन इंसान कम हिम्मत पैदा किया गया। जब उसको तकलीफ़ पहुंचती है तो घबरा जाता है, और जब उसको खुशहाली पहुंचती है तो बेतौफीक होता है, यानी खर्च करने की तौफीक नहीं होती। ये बंदों का हाल है। जब माल होता है तो जनाब मन तौफीक अल्लाह की तरफ से नहीं होती, अपनी ज़ात पर खर्च करता है, अल्लाह के लिए नहीं। और जब माल नहीं होता तो जज़ा फ़ज़ा करने लगता है, अल्लाह की बारगाह में दुआएं करने लगता है। ये इंसान का हाल है। उसके बाद फिर अल्लाह ताला फरमा रहे, मगर नमाजी, इल्लल मुसल्लीन, मगर नमाजी, यानी नमाजियों से मुराद मुमिनीन है। और ऐसे ईमानदार बंदे जो बाहौसला होते हैं, मगर कामिल मोमिन और आपके अल्लाह पर यकीन रखने वाले, जो पाबंदी से नमाज़ पढ़ते हैं, यानी कि नमाज में छोड़ पकड़ नहीं करते बल्कि पाबंदी रखते हैं, और जिनके मालों में सवाली और गैर सवाली का मुकर्ररा हक़ है, और जिनके मालों में सवाली और गैर सवाली का मुकर्ररा हक़ है, यानी ज़कात अदा करते हैं, और जो क़यामत के दिन की तस्दीक करते हैं, और जो क़यामत के दिन की तस्दीक करते हैं, यानी क़यामत को सच्चा जानते हैं, और जो अपने रब के अज़ाब से डरने वाले हैं, और जो अपने रब के अज़ाब से डरने वाले हैं, इसलिए हराम कामों से वो बचते हैं। बेशक उनके रब का अज़ाब बेखौफ होने की चीज़ नहीं है, बेशक उनके रब का अज़ाब बेखौफ होने की चीज़ नहीं है। और जो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, मगर अपनी बीवियों से, यानी अपनी बीवियों से मुकारबत करते हैं और बेजगह जाकर, हराम जगह जाकर गलत काम नहीं करते, या अपनी बांदियों से, बस वो मलामत किए हुए नहीं हैं, यानी इन पर मलामत नहीं है, या तो अपनी बीवी या बांदी। अलबत्ता जो उसके अलावा चाहे वही लोग हद से निकलने वाले हैं। अपनी बीवी और बांदी के अलावा जो अपनी ख्वाहिशात की तकमील करते हैं, शरई एतबार से वो हद से निकल जाने वाले हैं। और जो अपनी अमानतों और अपने पैमानों का लिहाज करने वाले हैं और जो अपनी अमानतों और अपने पैमानों का लिहाज करने वाले हैं, और जो अपनी गवाहों को ठीक ठीक अदा करने वाले हैं, और जो अपनी गवाहों को
ठीक ठीक अदा करने वाले हैं और जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करने वाले हैं, यानी नमाज में आदाब और सुनन का लिहाज करके नमाज पढ़ने वाले हैं, इन्हीं की जन्नत के बागों में पजीराई होगी, यानी इन्हीं को इकराम और एजाज़ से नवाजाएगा। और फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, फमा लिल्लज़ीन कफ़रू क़िबलक मुहतिईन अनिल यमीन व अनिश शिमाल इज़ीन। मुहतिऊन इसमें फ़ाइल, मुहतिईन जमा इसमें फ़ाइल, अहता से तेज़ चलना दौड़ना, और इज़ीन ये इज़्ज़तुन की जमा है, टोली लोगों की जमात, और मसबूक साबिक़ की ज़िद, जैसे मखदूम खादिम की ज़िद। अजदास ये जदसुन की जमा पुरानी कब्रें। सिरान यखरुजून के फ़ाइल से हाल होगा, और नुसब मुफरत पूजा का पत्थर, अंसाब इसकी जमा। कुरान करीम के आयत हैं, फमा लिल्लज़ीन कफ़रू क़िबलक मुहतिईन, बस काफिरों को क्या हुआ कि आपकी तरफ दौड़े आ रहे हैं। बस काफिरों को क्या हुआ कि आपकी तरफ दौड़े आ रहे हैं, दाएं और बाएं से गौल के गौल, यानी जमात दर जमात। अयतमा कुल्लु इम्रिइन मिनहुम, क्या उनमें से हर एक ये उम्मीद रखता है, क्या उनमें से हर एक ये उम्मीद रखता है कि वो नेमतों के बाग में दाखिल किया जाएगा, कि वो नेमतों के बाग में दाखिल किया जाएगा। हरगिज़ नहीं, कल्ला, हमने उनको ऐसी चीज़ से पैदा किया जिसको वह जानते हैं। इन्ना खलक़नाहुम मिम्मा यअलमून, हमने उनको ऐसी चीज़ से पैदा किया जिसको वह जानते हैं, यानी कि माद्दे मनविया से हमने उनको पैदा किया है। फ़ला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक़ वल मग़ारिब, बस नहीं, यानी कुरैश पे कुछ मौक़ूफ़ नहीं, मैं कसम खाता हूँ मशरिक़ों और मग़रिबों के परवरदिगार की, मैं कसम खाता हूँ मशरिक़ों और मग़रिबों के परवरदिगार की, बेशक हम इस पर कादिर हैं कि उनकी जगह उनसे बेहतर लोग ले आएँ, और हम आजिज़ नहीं हैं। वमा नहनु बिमस्बूक़ीन अय वमा नहनु बिआजिज़ीन, और हम आजिज़ नहीं हैं। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़ज़रहुम यख़ूदू व यलअबू, बस आप उनको उसी शुग़्ल और तफरीह में छोड़ दें। आप उनको उसी शुग़्ल और तफरीह में छोड़ दें, यहाँ तक कि उनको अपने उस दिन से साबका पड़ जाए जिसका उनसे वादा किया जाता है, जिस दिन वो कब्रों से तेज़ी से निकलेंगे। यौम यख़रुजून मिनल अजदास सिराअन अय मुस्रिईन, जिस दिन वो कब्रों से तेज़ी से निकलेंगे गोया व परस्तिश गाहों की तरफ दौड़े जा रहे हैं। कअन्नहुम इला नुस्बी युफ़िदून, गोया कि वो परस्तिश गाहों की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं। ख़ाशिअतन अबसारुहुम तरहक़ुहुम दिल्ला, उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी, उन पर रुसवाई छाई हुई होंगी। तरहक़ुहुम दिल्ला, उन पर रुसवाई छाई हुई होंगी। ज़ालिकल यौमुल्लज़ी कानू युअदून, यही है उनका वह दिन जिसका उनसे वादा किया गया था। यही है उनका वो दिन जिसका उनसे वादा किया गया था। ये हुए सूरह मारिज, और अब इंशाल्लाह हम आगाज़ करने जा रहे हैं सूरह नूह का। सूरह नूह, इस सूरत का मौज़ू भी तौहीद है। इसमें तौहीद की दावत, उसके फ़वाइद और दलाइल पर गुफ्तगू की गई है, और आखिर में इनकार और इनाद पर आम तबाही का ज़िक्र भी है। नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि इलाही ज़मीन पर काफिरों में से एक बाशिंदा भी न छोड़। यहाँ सवाल पैदा होता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसी बद्दुआ क्यों की। अम्बिया तो रहम दिल होते हैं, और अल्लाह फरमाते वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए हमने रहमत बनाकर भेजा है। तो इस आयत में ऐसे क्यों नहीं है जी? तो इसका जवाब देते हैं साहिब किताब रहमतुल्लाह अलैह कि देखिए, तफसीर में मकबूलान बारगाह इलाही वही के ज़रिए इल्हाम से या क़राइन से मंशा खुदावंदी को पहचानते हैं, और वही कहते हैं जो उस्ताज़ अज़ल यानी अल्लाह ताला कहलाना चाहता है। तो आम लोगों को ऐसे मौक़े में उलझन का सामना होता है। उनके ख़्याल में दुआ या बद्दुआ मुनासिब या नामुनासिब होती है, मगर मकबूलान बारगाह इलाही के यहाँ मामला कुछ और होता है।
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बद्दुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फ़िरौनियों के लिए बद्दुआ, और रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल 7 साल क़हत के लिए जो बद्दुआ फरमाई थी, बुखारी शरीफ किताब तफसीर में सूरह दुखान मौजूद है, वो सब इसी शान की दुआएं हैं। और इसीलिए दर इजाबत फ़ौरन आपके वाह हो जाता है, कबूल करते हैं। जैसे उसके नज़ीर क़यामत के दिन शफ़ाअतें हैं, यानी मकबूलान बारगाह इलाही की मर्ज़ी जान कर ही शफ़ाअतें करेंगे अल्लाह ताला। जैसे आयत कुल मन दल्लज़ी यशफ़अ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, यानी वो कौन है जो उसकी इजाज़त के बग़ैर उसके सामने सिफारिश कर सके। तो पता चला कि अल्लाह की मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक ही काम होता है। सूरह नूह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन अंज़िर कौमक मिन क़ब्ल अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम क़ाल या कौम इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन अन इअ्बुदुल्लाह वत्तक़ू वअतीऊन यग़फ़िर लकुम मिन दुनूबिकुम व युअख़्खिरुकुम इला अजलिन मुसम्मा इन्न अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख़्ख़र लौ कुन्तुम तअलमून। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हमने बिलयकीन नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा। हमने बिलयकीन नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डराओ, इससे पहले कि उनको दर्दनाक अजाब पहुँचे। उसने कहा नूह अलैहिस्सलाम ने, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हारे लिए साफ साफ डराने वाला हूँ कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो और मेरा कहा मानो। वो तुम्हारे कुछ गुनाह साबिक़ा माफ़ कर देगा, यानी तौबा ज़रूरी है, सगायर माफ़ कर देगा, और तुम्हें मुक़र्ररा वक्त तक ढील देगा, और तुम्हें मुक़र्ररा वक्त तक ढील देगा। बेशक अल्लाह का मुक़र्रर वक्त जब आता है तो टलता नहीं है। क्या खूब हो जो तुम ये बातें जान लो, अगर तुम्हारे इल्म में ये बातें आ जाए तो क्या ही बेहतर है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे, क़ाल रब्बी इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम को शब व रोज़ बुलाया, रात दिन बुलाया, मगर मेरे बुलाने पर वो और ज़्यादा बहकते रहे, और मैंने जब भी उनको बुलाया कि आप उनको बख्श दें तो उन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में ठोंस ली, यानी ज़ोर से दबा ली, क्योंकि मेरी बात उनको सुनना गवारा नहीं थी। और फिर चाहते ये थे कि मेरी आवाज़ उनके कान में न पड़े, और अपने कपड़े ओढ़ लिए ताकि वो मुझे न देखें और मैं उनको न देख सकूं, और वो अपनी बात यानी शिर्क पर अड़े रहे, और उन्होंने गाये दर्जे घमंड किया। फिर मैंने उनको बाआवाज़ बुलंद बुलाया, फिर मैंने उनको अलानिया समझाया और उनको मैंने खुफिया भी समझाया, मगर वो तमाम चीज़ें ला हासिल रही। ये कुरान की सूरह नूह की चंद इब्तिदा आयतें हैं, और इसके बाद इंशाअल्लाह दूसरी मजलिस में हम आगे की आयत पर कलाम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।